बहुत समय पहले अफ्रीका के विशाल जंगलों में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर राजा मुफासा का राज था। वह अपने राज्य प्राइड्स लैंड्स को प्रेम और अनुशासन से चलाते थे। हर जानवर उनका सम्मान करता था, लेकिन उनके छोटे भाई स्कार के मन में जलन थी। एक दिन मुफासा और उनकी रानी सराबी के घर एक नन्हा शेर शावक जन्मा, जिसका नाम पड़ा सिम्बा। पूरे जंगल में उत्सव का माहौल था, लेकिन स्कार को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह जानता था कि अब सिंहासन उसे नहीं मिलेगा। उसके मन में एक कुटिल योजना बनने लगी। सिम्बा बहुत जिज्ञासु और नटखट था। मुफासा उसे जीवन के नियम सिखाते, उसे बताते कि एक सच्चे राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे प्रजा का सम्मान और प्रेम भी अर्जित करनी चाहिए। स्कार ने एक दिन सिम्बा को खतरनाक घाटी में बुलाया, जहां उसने अपने गुर्गों लकड़बग्गों की मदद से एक भयानक भगदड़ मचा दी। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए आए और उन्होंने सिम्बा को सुरक्षित निकाल दिया। लेकिन जब मुफासा खुद बचने की कोशिश कर रहे थे तो स्कार ने उन्हें धोखे से घाटी में गिरा दिया। मुफासा की मृत्यु हो गई और स्कार ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। स्कार ने सिम्बा को अपराध बोध से भर दिया और उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भटकते भटकते सिम्बा को टिमोन और पुम्बा नाम के दोस्त मिले, जिन्होंने उसे हकुना मटाटा का मंत्र सिखाया, मतलब बेफिक्र रहो। समय बीतता गया और सिम्बा बड़ा और मजबूत हो गया। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त नाला उससे मिली और उसे बताया कि स्कार ने प्राइड लैंड्स को बर्बाद कर दिया। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सिम्बा ने वापस लौटने का निश्चय किया। सिम्बा अपने राज्य में लौटकर स्कार को चुनौती दिया। स्कार और सिम्बा के बीच भयंकर युद्ध होता है। अंततः सिम्बा स्कार को हरा देता है और जंगल का नया राजा बनता है। सिम्बा अपने पिता की सीख को अपनाकर प्राइड लैंड्स को फिर से खुशहाल बना देता है। जल्द ही उसके और नाला के घर एक नया शावक जन्म लेता है और इस तरह चक्र पूरा हो जाता है। इस कहानी से ही सीख मिलती है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है। बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, अंततः सच्चाई की जीत होती है। परिवार और दोस्त हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में टाइप करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।